हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर सकुशल होंगे। बच्चों, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने आपके लिए पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो एक साथ बनाई है, जो कि पहले अलग अलग थी, लेकिन अभी इनको सबको समराइज़ करके एक ही वीडियो में डाल दिया गया है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। अभी जो हम आज ले रहे हैं वो है चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हम आपको कवर करवाएंगे और आने वाले समय में आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड कंटिन्यू योर स्टडी। प्रश्न है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आधुनिक संचार का माध्यम है। आधुनिक संचार का माध्यम है बच्चों इंटरनेट, क्योंकि पत्र और कबूतर पहले यूज होते थे लेकिन अब यूज नहीं होते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मतलब आईसीटी का आरंभ हुआ है कौन से वर्ष में हुआ है बच्चों? 2004 में। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत, ऊर्जा के नवीकरण मीन्स जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं वो होता है नवीकरण। तो पेट्रोल हम दोबारा नहीं बना सकते, डीजल नहीं बना सकते, एलपीजी नहीं बना सकते, हम केवल सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की ऊर्जा को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो सौर ऊर्जा है वो नवीकरण स्रोत है। चलिए रिक्त स्थान सेकंड क्वेश्चन। व्यापार का अर्थ है, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। सेकंड, परिवहन के नवीन साधन हैं। कौन कौन से हैं? ई रिक्शा, मेट्रो ट्रेन और वायुयान परिवहन के नवीन साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि कंपनियां हैं। कौन सी कंपनियां हैं ये? इन्हें बोलते हैं ई कॉमर्स कंपनियां। आईसीटी योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ था। कब हुआ था? दिसंबर 2004 में। 3G और 4G के साधन हैं। किसके साधन है? ई संचार। बच्चों 3G फोन और 4G फोन होता है, नेट होता है, तो इसको हम किस चीज में यूज करते हैं? संचार में, मतलब अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आती है मैचिंग, जोड़े मिलाने बनाइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका है क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन। आईसीटी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। आईआरएस भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा डीआरडीओ। भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। कृषि में जो है उसको हम हरित क्रांति कहते हैं और जो उर्वरक में है वो है भूरी क्रांति। चलिए वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? वर्ष 1962 में। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल आदि। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? कोयला, पेट्रोलियम आदि। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? ये है ई कॉमर्स तकनीकी। NEGP की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये भूतापीय ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा है, मतलब जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। इसरो का गठन कब हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था नवंबर 1969 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। तो बच्चों जब मैंने चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने उसमें आपको समझा दिया था कि विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण होता है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। मतलब कच्चे माल जो होता है जो औद्योगिक रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़ा हम बुनते हैं, सूती कपड़ा जो होता है वो हम बनाते हैं रुई से, कॉटन से, तो वो उसका कच्चा माल है। तो इसी तरह से जो कच्चा माल होता है, कच्चे माल को अगर हम मूल्यवान वस्तुओं में बना रहे हैं, कोई उत्पाद बना रहे हैं उससे, तो उसको हम बोलते हैं, या वस्तु बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं विनिर्माण या वस्तु निर्माण। इसका उपयोग अधिकतर औद्योगिक उत्पाद के अर्थ में किया जाता है, क्योंकि अगर हम छोटे लेवल पे बोलते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो जो औद्योगिक लेवल है और बड़ा लेवल है जिस पे हम बहुत ज़्यादा कारखाने लगाते हैं
औद्योगिक उत्पाद होता है, अगर हम उस पर बोलते हैं तो वो अच्छा रहता है। तो इसलिए जो औद्योगिक रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। जो विनिर्माण से जो फैक्ट्रीज में माल बनता है, वो उपभोक्ता उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। आईसीटी होता है, आईसीटी है जो आजकल बहुत प्रयोग में हो रही है, जिसमें हम जैसे अभी जो है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, ये भी आईसीटी में ही आता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को दिसंबर 2004 में लागू किया गया था, शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आता है कि आईसीटी योजना को कब शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था दिसंबर 2004 में। इसके द्वारा छात्रों को अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने व कंप्यूटर के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं, क्योंकि कंप्यूटर आजकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है। हर चीज़ हम नेट से, इंटरनेट से, कंप्यूटर से सीख सकते हैं। तो इस आईसीटी के थ्रू ही बच्चे अपनी कौशल क्षमता को बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से सीखते हैं। इसके द्वारा छात्रों का सामाजिक विकास हुआ है एवं डिजिटल डिवाइस समझने में भी आसानी हुई है। डिजिटल डिवाइस जो कि हम अभी यूट्यूब है, फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, ये सब डिजिटल डिवाइस होती हैं, इनको भी बच्चे आराम से समझ सकते हैं। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो स्मार्ट स्कूल जिसमें स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाई होती है, और ई किताबें होती हैं बच्चों जो हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन हम किताबों से पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ई किताबें। ठीक है, और नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न नंबर 7, ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस बच्चों बहुत ही आसान है कि सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। आपको सब बच्चों आजकल पता ही है कि अगर हमें बिजली का बिल जमा करना होता है तो हम लाइन में नहीं लगते हैं बिजली घर में जाके। हम लोग क्या करते हैं, नेट पे ऑन किया और साइट पर गए और वहाँ पे बिजली का बिल पे कर दिया। तो ये सब आता है ई गवर्नेंस में, कि सरकार ने क्या किया है, आम नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हैं उन सबको इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया है। उसके लिए हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती है और हम केवल जाके अपने ऑनलाइन जाके सब काम कर देते हैं। तो इसके द्वारा शासकीय सेवाओं और सूचनाओं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं। क्योंकि बच्चों अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसलिए हमने इसको इस चीज़ में नहीं लिया है 8 क्वेश्चन में कि ई गवर्नेंस क्या होता है। हमने केवल इसमें सीधा आपको आम जीवन में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी क्या भूमिका है, ये इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या उपलब्धियां हैं बताएंगे। ई गवर्नेंस के द्वारा सभी शासन संबंधी सूचनाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे बच्चों आपको देखना हो कि कभी हम कोई कंपटीशन वाला एग्जाम देते हैं तो उसकी हमें पता ही नहीं लगता था पहले कि कब उसके पेपर निकल रहे हैं, कब फॉर्म निकल रहे हैं, हमें शॉप पर जाके पता करना पड़ता था। और अभी क्या है, अभी हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं साइट पर कि फॉर्म आए हैं या नहीं आए हैं। सब चीज़ें हमें ऑनलाइन पता लग जाती हैं नेट पर चेक करके। जैसे बिल भरना हो, विद्यालय में दाखिला लेना हो, या आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो। कोई भी प्रमाण पत्र है, पहले हमें तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आपका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा, आपको कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाता है और ये सभी सूचनाएं हिंदी में भी उपलब्ध होती हैं, क्योंकि हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। जो गाँव के लोग होते हैं या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए सब चीज़ें हिंदी में भी उपलब्ध हो चुकी हैं। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस के द्वारा ही संभव है। आजकल बहुत आपने सुना होगा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का मतलब है कि हर चीज़ को डिजिटलाइजेशन करना, मतलब पेपरों से हटा के नेट पर डालना। तो ये सब किसके द्वारा संभव है, ये केवल ई गवर्नेंस के द्वारा ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका है। पहले तो हमें देखो इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्यापार और वाणिज्य होता क्या है, व्यापार और फिर ई कॉमर्स क्या है। इन तीनों चीज़ को हमें अच्छे से पहले समझाना पड़ेगा, क्वेश्चन में देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ये जो क्वेश्चन हैं सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के आते हैं। तो आप ये नहीं कि इसमें केवल 2 लाइन्स लिख देंगे और दैट्स ऑल, इसमें आपको थोड़ा डिटेल देना पड़ेगा।
व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय। क्रय विक्रय मीन्स क्रय माने खरीदना और विक्रय मीन्स बेचना। कोई हमने चीज खरीदी दैट इज क्रय और कोई बेच दी तो दैट इज विक्रय। व्यापार का अर्थ है क्रय विक्रय एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के लिए वस्तुओं का क्रय विक्रय। दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि वाणिज्य जो आता है वो धन प्राप्ति के लिए आता है, कि जहाँ पर हमें इनकम हो रही है, जहाँ पर हमें पैसा मिल रहा है वो है वाणिज्य, और जहाँ पर हमें इस चीज़ का कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब है, वो है केवल व्यापार। तो आरंभ में व्यापार वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी अथवा पत्र मुद्रा के द्वारा होता था। आरंभ में क्या होता था? शुरू में व्यापार पहले वस्तुओं के बदले वस्तु देते थे, कि हमें चावल लेना है, धान दे दिया, गेहूं दे दिया, फिर धातु देने लगे, तांबा वगैरह, फिर सिक्के बने, फिर हंडी बनी, फिर पत्र मुद्राएं बनी, जिनके बदले व्यापार होता था। परंतु आजकल क्या है बच्चों? आजकल आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट है और अमेजोन है, इन सब पर क्या होता है, आप स्क्रॉल करते रहते हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपको सपोज करो कोई ड्रेस लेनी है तो आप शॉप पर नहीं जाते हो, प्रेफर नहीं करते हो शॉप पर जाना, आप देखते हो कि अरे ये हम उस पर ऑनलाइन देख लेते हैं। तो वही है, परंतु आजकल इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है। तो जो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन होता है उसे कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहते हैं उसको? ई कॉमर्स। ठीक है, ई कम जहां पर आ जाए दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट। ई कॉमर्स के द्वारा आधुनिक समय में हम कोई भी वस्तु घर बैठे मंगा सकते हैं, उसका लेन देन भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप पैसे ऑनलाइन दे सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, अथवा घर आने पर कर सकते हैं। तो घर आने पर कैसे? कैश ऑन डिलीवरी होती है। इससे समय की बचत होती है और अधिक वस्तुओं को देखकर सबसे अच्छा खरीदा जा सकता है। आप देखेंगे कि उसमें हज़ारों 2000 आपको कुछ भी आप डालेंगे तो 1000 2000 3000 आपको आइटम्स मिल जाएंगे, उनमें जो सबसे अच्छा आपको लगता है वो परचेज करते हैं। व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। उसमें हम कोई ऑफलाइन नहीं, सब ऑनलाइन होता है। और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जहां पर आप सामान बेचा व खरीदा जाता है। होपफुली आपको बच्चों आज का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये पैसे तो एक जगह पर हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी मुझसे जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं उम्मीद कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकें। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपने मेरा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें और लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।